आपका स्वागत है हरियाणा डायरी में। तो नई दिल्ली में चल रहे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक के साथ भारत अफ्रीका साझेदारी बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की परिकल्पना को परिवर्तनकारी उपाय बताया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसेमंद, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साझा संकल्प को दोहराया और कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य में ऊर्जा एक अनिवार्य घटक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया और उनके जीवन और शिक्षाओं को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2016 को कई वर्गों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ये पिछड़े वर्ग में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाएं मिल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में 9 मई 2016 को अहेरिया, अहेरी, हारी, हेड़ी, थोरी, तूरी तथा राय सिख वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, ये जातियां हम सब जानते हैं, ये सब जातियां पहले ये पिछड़ा वर्ग में ये शामिल थी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं एससी और बीसी तो एक ही है भाई, है या नहीं है? मैं तो आपके परिवार का मेंबर हूं। और साथियों, इसके बाद ये वर्ग, ये अनुसूचित जाति को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर गति से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार का यह उद्देश्य है कि सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है। गरीब व्यक्ति हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में होता है। हम उनकी मजबूती के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम करती रहती है। संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि संत लाधुनाथ जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के भूले भटके लोगों को दिशा दिखाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेवारी हम सबकी है, इसलिए राज्य सरकार संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, जो उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास प्रदेश सरकार की नीतियों के ये केंद्र बिंदु में है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे हैं। साथियों, संत लाधुनाथ जी जैसे संत, महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों, गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की ये धरोहर होती हैं। साथियों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, उसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाते हुए
संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, जितने उनके हम सब ये जानते हैं कि संत महापुरुषों की जयंतियों को हमारी सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया और उनके जीवन और शिक्षाओं को याद किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार हर घर तक नल का स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कर रही है। इसके लिए 3000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। साथियों, जब हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी एक MOU साइन हुआ है, हर घर नल और स्वच्छ जल। हमारे मंत्री जी, मैं उसके अंदर थे, MOU केंद्रीय मंत्री जी के साथ साइन हुआ है। 3000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा कि अगर कोई छूट गया है उसके यहां भी नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करे। हम देखते थे 2014 से पहले मेरे हरियाणा के अंदर ही मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु आज हमारी माता बहन किसी को 2 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रसोई के अंदर ही स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया और उनके जीवन और शिक्षाओं को याद किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान योजना का जिक्र किया और बताया कि इस योजना की वजह से आज गरीब आदमी सिर उठाकर अपना इलाज करवा पाता है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई, चिरायु योजना चलाई, मैंने इनको पूछा, मगर थोड़े समय के अंदर गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था 2014 से पहले। अगर उसको गंभीर बीमारी हो जाती थी, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, वो चला जाता था। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है और मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, हमारे लगभग 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 3 करोड़ में से साथियों 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत हम इलाज करा रहे हैं और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले ये लगभग जब से योजना चली है 8 साल इस योजना को चले हो गए हैं। 8 साल के अंदर 27 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और उसका 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। गरीब व्यक्ति सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। आज उसको चिंता नहीं है कहीं किसी के तरफ हाथ फैलाने की या कहीं किसी के तरफ देखने की। अपने घर में बैठ करके इस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा लेता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब मरीजों की मदद के लिए संकल्प लिया था। सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम ये किया कि राज्य में किडनी के मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई। राज्य सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए 10 जिला अस्पतालों में बड़े अस्पतालों जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प लिया था
मैंने ये संकल्प लिया था कि विधानसभा के चुनाव में जब रिजल्ट आएगा, सबसे पहले मेरी सरकार एक काम करेगी कि कोई भी अगर किडनी का पेशेंट होगा, कोई भी होगा हरियाणा के अंदर, उसका मुफ्त में डायलिसिस होगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। साथियों, 8 तारीख के बाद जब सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, जगदीश जी ये बात बोल रहे थे कि ये सरकार तो हमारी है, और ये बात कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बीजेपी में है। भाई जगदीश जी, और पासा न देखो, ये नरेंद्र मोदी है जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहा है, साफ करका गर्दन को सब लोग। अरे ये लोग तो शोषण करते रहे हैं, आप लोगों का वोट लेते रहे हैं, वोट लेकर के आप लोगों का शोषण करते रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने उसको लागू कर दिया है। आज किसी भी व्यक्ति का कोई 5 पैसे नहीं लगता, नहीं तो एक डायलिसिस कराने में 25,000 30,000 रुपए खर्चा आता था। अगर 2 या 3 डायलिसिस कराने होते थे तो नहीं करा पाता था। लाखों रुपए हर महीना कैसे खर्च करता, नहीं कर पाता था, परंतु आज फ्री में हो रहा है। और साथियों, हमने कहा कि जो जिले का अस्पताल है उसके ऊपर सब सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, वो हमारा हॉस्पिटल है, और आज हमने 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सब सुविधाएं खड़ी कर दी जो उस जिले के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं हैं, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मिल रही है। ये गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत करना, कैसे सशक्त करना, साथियों हमारी सरकार निरंतर उसके अंदर काम कर रही है। संत शिरोमणि श्री लाधुनाथ जी महाराज की पावन जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा किया था। सरकार बनते ही हमने ये वादा पूरा किया। वैसे मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन हम अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे। दूसरी ओर कांग्रेस ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार का मजाक उड़ा रही है। लोगों को बताते हुए मैंने अभी इसी विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया है। आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया है। देखिए, अभी एक इतना बड़ा जो इंटरनेशनल एक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के अंदर साथियों थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, परंतु हम उसको भी पार करने का काम मिलकर के हम करेंगे। साथियों, कांग्रेस को इसी बात का एक मुद्दा मिला, और मुद्दा मिला उनको, उसको किस प्रकार से उछालने का काम कर रहे हैं। भाई ये भी नहीं देखते कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। उन परिस्थितियों में भी ये लोग उस परिस्थिति का मजाक उड़ाने का काम करते हैं।